A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously revising all the chapters, basically the statistics of your class 11th economics as well as the microeconomics. So we have already discussed about the different kind of central tendency like mean, median and mode, dispersion. So in the dispersion you have to discussed only about the standard deviation. So you no need to read about the range, quartile deviation, mean deviation, etc. So in the chapter median, measures of the central tendency. So median is just it divided the any kind of the values or the series in the two equal parts. So beside the median there are also some other position which defines about the different positional value or the positional averages. So in that case we use the different partition values, so in which we have to discuss about the three kinds of that is quartile, decile and the percentile. Okay, so in the case of the quartile, so quartile simply divide into the four equal parts. Okay, so there are the three equal parts and the four deciles are there. So it will be the values and the deciles are the there will be 10 equal parts and there are the 9 deciles in the series. And in the case of the percentiles, so there are 99 percentile in any of the series. So in that case we will discuss about the different kinds of the question which is based on the percentile, decile and the quartile. Okay? तो क्वार्टाइल जैसे हम लोग देखते होंगे कि एक आप क्वार्टाइल में क्या है कि फीस सबमिट करते हैं ना, बोलते हैं कि फर्स्ट क्वार्टाइल की है, सेकेंड क्वार्टाइल की है. सो जैन, फेब, मार्च एक क्वार्टाइल हो गया. फिर आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है, तो ये क्या करता है कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. ओके, तो इसमें क्या हो गया कि 3 आपके यहाँ पे क्या होते हैं क्वार्टाइल. वही सेम चीज़ अगर हम लोग डिकाइल में बात करते हैं तो वो कोई भी सीरीज को क्या करता है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, डिकाइल हम लोग बोलते हैं ना डिकेड्स, हमेशा 10 ईयर्स की बात करता है. और वही परसेंटाइल है वो परसेंट 100 के फॉर्म में होता है. तो यहाँ पे क्या होता है 99 परसेंटाइल होते हैं. सो इसी पे क्या है डिफरेंट क्वेश्चंस बेस्ड हैं जो हमको क्या करना है सॉल्व करना है. सो आपको याद होगा कि हम लोग जब मीडियन था तो वो क्या करते थे n/2. क्यों? क्योंकि मीडियन क्या करता है कोई भी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. वहीं अगर हम लोग जाते हैं इन द केस ऑफ दी क्वार्टाइल वो क्या हो जाता है n+1/4. क्यों? क्योंकि वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. सेम अगर हम लोग डिकाइल की बात करते हैं तो क्या होता है n+1/10. क्यों? क्योंकि 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. और अगर बात करते हैं परसेंटाइल तो वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ओके, सो ऑन दैट बेसिस. और बाकी अगर हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे आपने मीडियन का फॉर्मूला पढ़ा है ना L1 + n/2 - CF/F × I. बस बेसिक डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो हम लोग मीडियन में n/2 करते हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा इट विल बी इन द केस ऑफ व्हाट, जब हम लोग क्वार्टाइल 1 निकाले हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू आर कैलकुलेटिंग द Q1 कैलकुलेट करें तो हम लोग लिखेंगे L1 + n/2 इट विल बी n/4 क्योंकि वो 4 इक्वल पार्ट में कर रहा है अपॉन CF/F × I. ठीक है, इन द केस अगर आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है Q2 तो आपका वही मीडियन ही हो जाता है. Q3 ठीक है, क्वार्टाइल 3 थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है तो L1 + बाहर आपका क्या हो जाएगा 3 n/4 - CF/F × I. इन द केस अगर हम लोग बात करते हैं डिकाइल की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो n/4 हो जाएगा. अगर बोलेगा कि D8 निकालने को तो ब्रैकेट के बाहर आपको क्या कर देना 8 कर देना. D5 तो आपको 5 कर देना. सो ऐसी बेस पे क्या है क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को क्या है उनको कैलकुलेशन में
देखने हैं। तो इससे बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में लगा भी चुके हैं, ठीक है। और डिफरेंट क्वेश्चंस आज भी हम लोग भी क्या करेंगे, उसको डिस्कस भी करते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज इन केस ऑफ डेकाइल। डेकाइल के केस में क्या होगा, डेकाइल के केस में बेसिकली यही हो जाएगा कि जो अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है D1 तो क्या हो जाएगा n+1 अपॉन 10th आइटम ऑफ द सीरीज, आइटम ऑफ सीरीज। फिर अगर D3 कैलकुलेट करना है तो बाहर 3 देन n+1 अपॉन 10th आइटम ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट अगर हो जाता है D8 कैलकुलेट करना है तो बाहर 8 n+1 अपॉन 10th आइटम ऑफ द सीरीज। वही सेम फॉर्मूला है जो हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में भी ले रहे थे, ठीक है। अब आता है लास्ट दैट इज परसेंटाइल। परसेंटाइल के केस में आपको पता है कि जो भी इसके डिनोमिनेटर में वो 100 हो जाता है। सो अगर हमें निकालना है यहाँ पे P10 तो 10 हो जाएगा साइज ऑफ 10 n+1 अपॉन 100 आइटम ऑफ सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट अगर आ जाता है आपका P88 तो साइज ऑफ 88 n+1 अपॉन 100 आइटम ऑफ द सीरीज। बस बेसिक डिफरेंस यहाँ पे ये होगा कि जब भी हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम लोग पहले फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी x और f, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, उसी फ्रीक्वेंसी से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फिर जब हम लोग n+1/100 करेंगे, n तो आपकी वैल्यू आ जाएगी टोटल फ्रीक्वेंसी का सम, फिर 1 तो इसकी जो भी वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगी वो हम लोग हमेशा CF में देखेंगे, दैट मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जहाँ भी वो वैरी करेगी उसके सामने वाला ही क्या हो जाएगा, वो आपका Q1, Q3, P1, P77, P88 वही सारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं फिर से डिस्कस करते हैं। चलो एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन का ही लिया है। देखिए द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन एंड देयर रिस्पेक्टिव इनकम आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कैलकुलेट Q1, Q3, D5 एंड P70। आपको ये चार यहाँ पे कैलकुलेट करना है, Q1 कैलकुलेट करना है, Q3 कैलकुलेट करना है, D5 कैलकुलेट करना है और P70 कैलकुलेट करना है। यहाँ पे दिया है इनकम, इनकम को क्या ले लेते हैं, इनकम को यहाँ पे हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है। इनकम नंबर ऑफ पर्सन आपका देखिए x क्वेश्चन में दिया, जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है तो हम समझ जाते हैं कि क्या है, डिस्क्रीट सीरीज है, कंटिन्यूअस तो है नहीं। तो हम लोगों ने इसका क्या निकाल लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सम करके 2 + 4 10 16 + 4 20, ठीक है, ये निकल गया। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना था, दैट इज Q1। Q1 कैलकुलेट करना था, तो Q1 का फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम ऑफ द सीरीज, ठीक है। n+1 अपॉन 4 आइटम ऑफ द सीरीज का n+4 आइटम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो n यहाँ पे क्या हो गया, n आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, n इज 20 + 1 n ये है ना, टोटल कर दिया +4 कैलकुलेट करिए 21 अपॉन 4 ये हो जाएगा 4 5 20
4 2 जा 8, 5.25, ठीक है। ये आपको अब आ रहा है 5.25 आइटम ऑफ द सीरीज लेना है, आइटम ऑफ सीरीज। अब यहाँ पे जो ये 5.25 आइटम आया है सीरीज का, ये अब हम लोग कहाँ पे मैच कराएंगे, ये हम लोग CF में देखेंगे। 5.25 कहीं पे नहीं आ रहा है तो हमेशा हम लोग इससे ज़्यादा वाली वैल्यू लेते हैं, तो 5.25 से ज़्यादा वाली वैल्यू होगी 6, ठीक है। अब 6 के सामने जो भी वैल्यू आएगी x में, 6 के सामने जो भी वैल्यू है दैट इज 20, तो 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Q1 हो जाएगा। सो 5.25 वैल्यू 5.25 आइटम ऑफ द सीरीज लाइज इन द CF 6 में लाई कर रहा है, तो उसके सामने वाला जो भी x में होगा वही आपका क्या हो जाएगा Q1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे करते हैं Q3 वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। Q3 हो गया आपका 3n+1/4 आइटम ऑफ द सीरीज, ठीक है। 3n+1/4 आइटम ऑफ द सीरीज, तो यहाँ पे हो गया आपका 3, देन n यहाँ पे कितना है 20 + 1/4, तो 321/4, तो आपका अगर करेंगे 3 × 5.25 कितनी वैल्यू आ गई 2.5, हाँ 15.75 आइटम लेना है, ठीक है। 15.75 आइटम यहाँ पे लेना है। अब 15.75 आइटम हम लोग कहाँ पे देखेंगे, हम लोग उसको मैच कराएंगे CF में, तो 15.75 इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा वैल्यू क्या है 6 होगी नहीं, 20 बहुत ज़्यादा है, इसके अप्रॉक्सीमेटली 16 है। तो अब 16 के सामने जो भी वैल्यू दे रखी है इन x दैट इज 30, तो Q3 यहाँ पे हो गया 30। बस यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस है आपकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई आपकी CF की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं दैट इज D5। एक एग्जाम्पल करा दे रहे हैं, आप लोग आगे उसका करते रहेंगे। D5, ठीक है। तो D5 कैसे निकलेगा, साइज ऑफ 5th n+1/10 आइटम ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो 5 हो गया, n यहाँ पे कितना था 20 + 1/10 आइटम, ठीक है। बस अब इसको क्या करना है, हम लोग को कैलकुलेट कर लेना है। 21/10 है, तो 5 × 2.1 हो जाएगा 10.5 आइटम, हाँ ठीक है। 10.5 आइटम हम लोग को लेना है। अब 10.5 आइटम हम लोग कहाँ पे देखेंगे, 10.5 आइटम लाई कहाँ पे कर रहा है 16 पे, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ही देखेंगे 6 और 16 पे ही ये लाई करेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ही वैल्यू हमें देखनी है ना, जो भी वैल्यू है इससे हमें ज़्यादा देखनी है, तो 6 तो इससे कम हो जाएगा 16, तो आपका D5 विल बी द 30। और D5 को ही हम लोग और क्या बोलते हैं, D5 को ही हम लोग मीडियन भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे करते हैं दैट इज P70 यहाँ पे करते हैं। सो नेक्स्ट है आपका P70 कैलकुलेट करना है। P70 हो गया, साइज ऑफ 70 n+1/100 आइटम ऑफ सीरीज,
ठीक है। सो 70 n है आपका 20 प्लस 1/100 आइटम, ठीक है। सो ये हो गया आपका 70, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो गया आपका 70 21/100 आइटम, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 70 इंटू 0.21, तो कैलकुलेट करने पे आएगा 14, 7 2 जा 14, ठीक है, 7 1 जा 7, तो 14.7 आइटम ऑफ दी सीरीज। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये 14.7 आइटम ऑफ दी सीरीज फिर कहाँ पे ये वैरी करेगा, क्योंकि 6 पे तो वैरी ये करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 6 इससे छोटा है। हमेशा हम लोग इससे बड़ी वैल्यू, जो भी आइटम ऑफ दी सीरीज आ रहा है उससे वैल्यू हमेशा ज़्यादा वाली जो होती है उसी को ही लेते हैं। तो 14.7 फिर यहाँ पे किसके पास आ गया? 16 के पास। जब 16 के पास आ गया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी? दैट विल बी दी P70 इज इक्वल टू 30। तो देखिए ऑलमोस्ट जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया Q3, B5, P70 सबका ही आंसर क्या आ गया? आपका 30 ही आया। तो जो भी अगर इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज की हम बात करते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा क्या होता है कि जो भी वैल्यू हम लोग ले रहे हैं वो हमेशा हम लोग CF से मैच कराते हैं, ठीक है। हम लोग हमेशा कहाँ से मैच कराएंगे? CF से मैच कराएंगे, और उसके बाद CF से मैच कराने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये बाकी तो उसके क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो थोड़ा सा एक बार आप लोग ये भी देख लेते हैं हम लोग, कंप्यूटेशन ऑफ द पार्टीशन वैल्यू इन दी कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब जब हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे ना, तब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज होगा। अभी तक तो फॉर्मूला इज क्वाइट सिंपल, बट फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा। सो कंप्यूटेशन ऑफ पार्टीशन वैल्यू इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ दी पार्टीशन वैल्यू इन दी कंटिन्यूअस सीरीज। तो इसमें कह रहा है कि इन कंटिन्यूअस सीरीज देयर आर फ्रीक्वेंसी। ये आपको पता है कि कंटिन्यूअस सीरीज में क्या हो जाती हैं? फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं गिवन अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x। कोई भी वेरिएबल अगर गिवन है तो उस वेरिएबल के सामने क्या आ जाती हैं? एक फ्रीक्वेंसी आ जाती है, वेयर x इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ द क्लास इंटरवल। जहाँ पे आपको पता है x जो है वेरिएबल है वो किस में दिया रहता है? क्लास इंटरवल में। फॉर एग्जाम्पल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इट मीन्स ये क्लास इंटरवल है। एंड 10, 20, 30, 40 ये जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो सारी क्या होते हैं? लोअर लिमिट होती है, और जो राइट हैंड साइड होती है वो सारी क्या होती हैं? अपर लिमिट होती है। ये बहुत बार बता दिया गया, बट फिर भी बता रही हूँ, या कंफ्यूज मत हो। फिर कह रहा है कि टू कैलकुलेट द पार्टीशन वैल्यू डेटा शुड बी अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ओनली। कि अगर हमें पार्टीशन वैल्यू को कैलकुलेट करना है, या चाहे हम लोग जिस भी मेथड से करें, डिस्क्रीट से करें, इंडिविजुअल से करें, या कंटिन्यूअस सीरीज में करें, तो हमेशा डेटा को किस में करना है? हमें हमेशा डेटा को हमें ओनली इन दी असेंडिंग ऑर्डर। ये याद रखिएगा, ये नहीं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप लोग कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग को किस में करना पड़ेगा? हमेशा ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसमें नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड। फिर हम लोग क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। वी यूज 2 फार्मूला। यहाँ पे देखिए वी यूज 2 फार्मूला, यहाँ पे 2 फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे, यूज करेंगे टू फाइंड द क्वार्टाइल, डेकाइल एंड परसेंटाइल।
परसेंटाइल, डेकाइल और क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे 2 फार्मूला का यूज होगा। फर्स्ट फार्मूला इज यूज टू फाइंड द क्लास इंटरवल ऑफ द पार्टीशन वैल्यू। सबसे पहले हम लोग ये फार्मूला जो भी यूज करेंगे वो क्यों होगा कि वो ये जानने के लिए होगा कि क्लास इंटरवल, पार्टीशन वैल्यू का क्लास इंटरवल क्या दिया है, एंड द सेकेंड फार्मूला गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पार्टीशन वैल्यू। और जो सेकेंड फार्मूला है वो क्या देगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा पार्टीशन वैल्यू की। सबसे पहले एक फार्मूला यूज करेंगे तो हमें, जैसे आपको याद होगा मीडियन में हम लोग करते थे, तो मीडियन में जब n+1/2 करते थे, n/2 करते थे सॉरी, तो हम लोग को ये पता चल जाता था कि वो किस क्लास इंटरवल में वेरी करेगा, जब हम लोग CF से उसका F और ये सारी चीज़ें देखते थे। यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे कि किस क्लास इंटरवल में वेरी करेगा, सेकेंड फार्मूला यूज़ करेंगे कि हमको ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली पार्टीशन वैल्यू की वैल्यू क्या आई है, जो उसमें हम लोग क्वार्टाइल, डेकाइल और परसेंटाइल को यूज करें। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ क्वार्टाइल, क्वार्टाइल की अगर हम लोग बात करेंगे, हाँ तो क्वार्टाइल की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग साइज ऑफ क्वार्टाइल की बात करेंगे। तो हम लोग n/4 कैलकुलेट करेंगे, सॉरी ठीक है। तो Q1 अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग n/4 करेंगे, अगर Q3 कैलकुलेट करना है तो 3n/4 करेंगे। यही बेसिक डिफरेंस है। या वहाँ पे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, n+1 कर रहे थे, बट यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज में n/4, अगर Q3 कैलकुलेट करना है तो 3n/4। जैसे ही हमें यहाँ पे वैल्यू पता चल जाएगी कि किस क्लास इंटरवल में वैरी कर रहा है, फिर हम लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे, Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है इसके और मीडियन में। जो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है वो डिफरेंस है n/4 का। मीडियन, क्योंकि मीडियन क्या होता था, मीडियन कैलकुलेट किस पे बेस पे होता था, वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तब हम लोग मीडियन यूज करते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग n/4 इसलिए कर रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ दी वैल्यू। यहाँ पे कैलकुलेशन किस बेस पे हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्वार्टाइल पढ़े हैं, वो किस में डिवाइड करता है, n/4 में करता है। इन द केस ऑफ दी डेकाइल, इन द केस ऑफ डेकाइल का कैसे फॉर्मूला होगा, इन केस ऑफ डेकाइल, इन केस ऑफ डेकाइल कह रहा है कि फर्स्ट वी फाइंड दी डेकाइल क्लास। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट डेकाइल क्लास कि किस क्लास में वो वेरी कर रहा है। ठीक है, अब उसको वेरी करने के लिए हम लोग को सबसे पहले फॉर्मूला क्या निकालना पड़ेगा, D1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n/10 आइटम ऑफ सीरीज। ठीक है, D1 कैसे निकल गया, साइज ऑफ n/10 आइटम ऑफ दी सीरीज। ठीक है, अब देन एग्जैक्ट वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यूज की कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, बस D1 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला है इसका भी, L1 प्लस n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ये हो गया D1 की वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, तो D1 इज इक्वल टू क्या हो गया, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द डेकाइल। इन द केस ऑफ, अगर ये क्या हो जाता है आपका, अगर बोल दे रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ दी D6, आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, D6 कैलकुलेट करना है। तो D6 इज इक्वल टू, बाहर यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 n/10, देन D6 इज इक्वल टू L1 प्लस 6
n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू I। यही हो गया इसका फॉर्मूला, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला था। ठीक है, सो d6 इज इक्वल टू L1 प्लस 6/10 माइनस CF अपॉन F इंटू I। अब आता है इन केस ऑफ परसेंटाइल। तो पहले हम इसके वो फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर फॉर्मूला पे बेस पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस को करेंगे। सो इन केस ऑफ परसेंटाइल, ठीक है, अगर सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फाइंड आउट परसेंटाइल क्लास। ठीक है, तो P1 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम लोग निकालेंगे साइज ऑफ n अपॉन 100 आइटम ऑफ सीरीज। ठीक है, फिर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने का। एग्जैक्ट वैल्यू लिख लेंगे आपकी P1 इज इक्वल टू L1 अपॉन n/100 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। P1 इज इक्वल टू n प्लस n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू I। इन केस क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि यू हैव टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ P79। आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, P79 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कोई ऐसे आ गया क्वेश्चन में कि यही कंटिन्यूअस सीरीज का था और बोल दे रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट दी P79, आपको यहाँ पे P79 कैलकुलेट करना है। तो P79 लिखेंगे, आपके पास फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, फ्रीक्वेंसी से आप लोग CF निकाल लोगे। CF से आपको क्या है कि आप n कहाँ से पता चल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लिए, n अपॉन 100 करोगे, फिर 79 है तो बाहर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बाहर 79 हो जाएगा। फिर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो P79 इज इक्वल टू L1 प्लस 79 अपॉन n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू I। और यहाँ पे CF क्या है, क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F इज फ्रीक्वेंसी एंड I इज द क्लास इंटरवल। ठीक है, कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस क्या है। तो अगर आ गया आपका यहाँ पे 97, तो P97 इज इक्वल टू 97 n अपॉन 100, और जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो बाहर यहाँ पे 97 हो जाएगा। यही इसका बेसिक डिफरेंस है। तो डिफरेंट फॉर्मूला को यूज करके आप डिफरेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं।